Assalamu alaikum students, how are you? I am a teacher of class 3 and I am teaching SST chapter 2 Minar-e-Pakistan. Our beloved country Pakistan is a result of unlimited struggle and efforts of millions of people. We have certain monuments or buildings which are taken to be sign of freedom, struggle for Pakistan. हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों लोगों की लामहदूद जद्दोजहद और काविशों का नतीजा है। हमारे पास कुछ यादगार इमारतें हैं जो पाकिस्तान की जद्दोजहद की अलामत है। This is a picture of Minar-e-Pakistan, a tall tower which is built to remember very important event of our history. ये मीनार पाकिस्तान की एक लंबी टावर की तस्वीर है जो हमारे तारीख़ के बहुत अहम वाक़े को याद रखने के लिए बनाई गई थी। बिफोर पाकिस्तान वाज फाउंडेड, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ लैंड कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट एंड इन दोज डेज ब्रिटिशर्स रूल द एरिया। पाकिस्तान की तश्कील से पहले ये बरसग़ीर का एक हिस्सा हुआ करता था और जिस पर कांग्रेस हुकूमत किया करते थे। द मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्टेड टू स्ट्रगल इन ऑर्डर टू गेन फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने इसे कांग्रेस से आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। मैनी मुस्लिम लीडर्स गैदर एट मिंटो पार्क इन लाहौर टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ पे एक बात और मैं बताती चलूँ कि जब बरसग़ीर में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी तब ये हिस्सा जो है वो उस वक्त मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता था। मैनी मुस्लिम लीडर्स गैदर एट मिंटो पार्क इन लाहौर टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। बहुत सारे हमारे बड़े रहनुमा यहाँ पर जमा हुए ताकि मुस्लिम ग्रोह के लिए जो है वो फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकें। दे टॉक ओवर मेनी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। यहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ पर जो है वो बात की, डिस्कस किए। एंड ऑन मार्च 23, 1940 और यहाँ पर 23 मार्च 1940 को का जो है वो करारदाद के इश्यूज़ को भी जो है वो क्या कहते हैं सॉल्व किया गया। दे अनाउंस दैट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नीडेड टू होमलैंड। और इसी जगह पर मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के अमल को जो है वो का ऐलान किया गया। फॉर दिस दे डिसाइडेड दैट ऑल दोज एरियाज वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी शुड बी मेड इन अ न्यू फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। तमाम फ़ैसलों के बाद एक फ़ैसला और ये भी किया गया कि जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत जिन इलाक़ों में ज़्यादा होगी उन्हीं इलाक़ों को मुसलमानों के लिए एक अलहदा आज़ाद रियासत के तौर पर जो है वो आज़ाद रियासत बनाया जाएगा। ऑल द मुस्लिम्स हु हैड गैदर्ड एट मिंटो पार्क एग्रीड विद द डिक्लेरेशन आफ्टर विच द पार्क वाज रीनेम्ड एज इकबाल पार्क। एन अनाउंसमेंट मेड वाज टर्म्ड एज अ रेसोल्यूशन पाकिस्तान रेसोल्यूशन। तमाम मुस्लिम जो है वो इस बात से राज़ी हो गए और उसके बाद जो है वो इस पार्क को मिंटो पार्क की जगह जो है वो इकबाल पार्क के नाम से मौसूम किया जाने लगा, सिर्फ किस वजह से करारदाद की शर्त की बिना पर। आफ्टर दिस इट वाज अ स्ट्रगल ऑफ 7 years विच रिजल्टेड इन पाकिस्तान। इसके बाद 7 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तान जो है वो अमल में आया। दिस is a reason why after independence this tower was built by a Pakistan government। यही वजह है कि आज़ादी के बाद ये टावर पाकिस्तान की हुकूमत ने तामीर की थी। So to remember this event and it was named as a मीनार-ए-पाकिस्तान। लिहाजा इस वाक़े को याद रखने के लिए इसे मीनार-ए-पाकिस्तान का नाम दिया गया। In fact, this Minar-e-Pakistan remind us that if we will remain united
and work and think positively, then we can achieve our goals. दर हकीकत ये मीनार पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि अगर हम मुत्तहद रहेंगे, काम करेंगे और मुस्बत सोचेंगे तो हम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे. Moreover, this tower also reminds us how our forefathers had worked to give us a good and safe future, and how it is our turn to play our part honestly and selflessly. मज़ीद ये कि ये टावर हमें ये भी याद दिलाता है कि कैसे हमारे आबा व अजदाद ने या हमारे बुज़ुर्गों ने हमें एक अच्छा और महफूज मुस्तक़बिल देने के लिए किस तरह काम किया. लिहाजा अब हमारी बारी है कि हम कैसे दयानतदारी और बेलौस होकर अपने किरदार अदा करें. स्टूडेंट्स, ये सबक आपको 3 टाइम्स जो है वो पढ़ना है. इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.